कौन सा? पत्नी वाला। अभी ये नहीं किए? अच्छा ये नहीं किए। तो क्या किया इसमें? संबंधी है तो स्वतः लिख ले। मान लिया एक्स व्यक्ति का नगर है ना। यदि एक्स एक्स आर के अंदर है तो एक्स एक्स का पत्नी है। क्या ये सही दिख रहा है? कोई व्यक्ति स्वयं का पत्नी तो हो नहीं सकता। मतलब ये जो है वो गलत है ना। इसका मतलब एक्स का माँ एक्स आर के अंदर नहीं तो इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है। सही तो है। इसी तरह और बढ़िया से जैसे बना के लिख सकते हो वैसे बना के लिखना है बस। ठीक है। अब सम्मित के लिए क्या किया तुमने? यदि हाँ मान लिया कि एक्स का माँ वाई आर के अंदर है तो इसका मतलब एक्स तथा वाई की पत्नी। एक्स तथा नहीं, एक्स वाई की पत्नी है ना। तथा कहाँ लिखोगे? एक्स वाई के बीच में कामा लिख दो बस। ठीक है। वाई की पत्नी है तो वाई की यक्स पत्नी। नहीं नहीं तथा नहीं लिखना। अब ये समझो कि अब लिखेंगे अब वाई, या ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स क्या है? वाई की पत्नी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई क्या है? व्यक्ति है या क्या बोल सकते हो? पुरुष है। और एक्स क्या है? स्त्री है ना। तो अगर हम ये लिखते हैं वाई एक्स की पत्नी है ना तो ये हमारे समाज में एक्सेप्टेबल तो है नहीं कि कोई व्यक्ति मतलब कोई पुरुष किसी महिला का पत्नी होगा। ये तो है नहीं। तो इसका मतलब ये ना लिखना है वाई कमा यक्स आर के अंदर नहीं होगा। अगर यक्स कमा वाई आर के अंदर है तो वाई कमा यक्स आर के अंदर नहीं होगा। ठीक है। समझ पाए? तो ये नहीं लगेगा तो मतलब सम्मित भी नहीं है। ठीक है। और इसे संक्रामक के लिए तो मान लिया तुमने एक्स वाई तथा वाई जेड आर के अंदर है ना। तो एक्स तथा नहीं एक्स वाई की पत्नी है ना। तो वाई तथा जेड की पत्नी। वाई तथा नहीं वाई जेड की पत्नी है इसके अनुसार पर संबंध के अनुसार। तो एक्स जेड का एक्स जेड की पत्नी है। ये कैसे होगा? संक्रामक है। पहले तो देखो ये ऐसा मिलेगा ही नहीं। ठीक है। अगर यक्स वाई का पत्नी है ना तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई क्या है? पुरुष है और यक्स क्या है? स्त्री है। तो वाई का मा जेड तो ऐसा कभी मिलेगा ही नहीं। मतलब ऐसा कोई तुमको अवयव नहीं मिलेगा कि किसी का लास्ट और किसी का फर्स्ट सेम हो। क्योंकि ये पुरुष हो गया तो पत्नी तो कभी बनबे नहीं करेगा वो। तो ऐसा कभी अवयव ही नहीं मिलेगा। तो हमको चेक करने की जरूरत नहीं है ना। जब चेक करने की जरूरत नहीं है तो संक्रामक नहीं है क्योंकि इसमें पढ़ा था शुरू में ना एक क्वेश्चन में। तो ऐसा मिलेगा ही नहीं। ठीक है। तो इसमें संक्रामक भी नहीं है। तो ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली कि यक्स यदि एक्स कमा वाई आर के अंदर है तो इसका मतलब एक्स वाई की पत्नी है ना। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि वाई एक मेल है, पुरुष है ना। तो पुरुष है तो वाई कमा जेड टाइप का एलिमेंट आर के अंदर नहीं होगा। ठीक है। होवे नहीं करेगा ऐसा। ठीक है। तो हमको इस तरह से मिलता है एक्स कमा वाई और वाई कमा जेड। तो हमको चेक करना होता है कि एक्स कमा जेड आर के अंदर होना चाहिए। जब ऐसा मिल ही नहीं रहा है तो हमको चेक ही नहीं करना है। तो इसका मतलब संक्रामक। ठीक है। नहीं है। समझ पा रहे बात को? हाँ और कौन सा करना है? हाँ वो कर लेना। ठीक है। अब दूसरा वाला कर लो। तो दूसरा क्या है प्रश्न? हाँ दूसरा प्रश्न है तुम्हारा कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर। देखो इसमें और इसमें अंतर है ना। वास्तविक संख्या को हम आर से डिनोट करते हैं। अंतर दिखाने के लिए देखो ये लिखते हैं। वास्तविक संख्या वाले आर को ऐसे लिखते हैं ना। ऐसे लिखा और एक लाइन लिखती है। और संबंध वाले आर को ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो वास्तविक संख्या आर में एक संबंध आर बनाया गया है जिसमें वो सारे ए बी हैं सच दैट। ठीक है। अगर बी का हम स्क्वायर करें ना तो वो ए से हमेशा बड़ा हो। ठीक है। या छोटा हो ना। वही सारे पेयर इसके अंदर लेने हैं हमको। ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध न तो स्वतुल्य न तो सम्मित है और न तो संक्रामक। ये हमको सिद्ध करना। ठीक है। अब देखो अगर तुमको आर संबंध निकालना हो कि इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे तो नहीं निकाल सकते हो ना। क्योंकि आर अगर निकालोगे तो क्या होगा
रियल नंबर का जो कार्तीय गुणन होगा उसका सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा ना। अब रियल नंबर का हम कार्तीय गुणन करेंगे तो उसमें अनंत एलिमेंट आएंगे, फिर रियल नंबर में अनंत एलिमेंट होते हैं ना, 1 2 3 4 5 -1 ये सब होते हैं ना, 1/2 भी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकाल नहीं पाएंगे, तो इसको जनरल तरीके से हल करेंगे। तो जैसे a, b है सच दैट a जो है b के स्क्वायर से छोटा या बराबर होना चाहिए ना, बराबर है। पहला वाला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर से छोटा या बराबर होना चाहिए, ठीक है, वही इसमें अंदर है, ठीक है। तो हमको पहला दिखाना है कि ये स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। तो देखो जब नहीं दिखाना हो ना तो कोई एक तुमको उदाहरण खोजना है, ठीक है। तो स्वतुल्य का परिभाषा क्या होता है कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए ना। तो इसमें देखो R में बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है। तो कोई एक ऐसा खोज लो कि जो स्वयं से संबंधित नहीं है, ठीक है। जैसे देखो 1,1 ये स्वयं से R के अंदर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो देखो पहला है और दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और ये छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो 1 तो 1 के बराबर तो होता है ना, तो ये तो इसके अंदर आएगा, ठीक है। बट देखो 2,2 आएगा, 2,2 भी आ जाएगा, क्योंकि दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और ये 2 रहेगा, तो 2 से बड़ा तो है ही। तो देखो या तो बड़ा होना चाहिए या तो छोटा, तो बड़ा तो है ही, तो 2,2 भी आ जाता है। बट और ऐसा खोजो कि जो नहीं आता है। जैसे हम देखो ये बात करते हैं 1/3 और 1/3 की बात करते हैं ना, 1/3 वास्तविक संख्या में तो होता ही है। तो जब दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/9, और ये होगा 1/3। ये बराबर तो नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या 1/9 1/3 से बड़ा है? नहीं बड़ा है ना, क्योंकि देखो यहाँ छोटे नंबर से भाग लगा रहे हैं, यहाँ बड़े नंबर से, तो जब बड़ा नंबर से भाग लगाते हैं तो कम होता है, ठीक है। तो ये कम है और ये ज्यादा है, तो ये वाला चीज तो होल्डर नहीं, बराबर भी नहीं है ना तो ये बड़ा भी नहीं है। तो एक उदाहरण दे दो इसमें, तो यहाँ पर लिख लोगे कि सिंस 1/3 वास्तविक संख्या के अंदर होता है, ठीक है, लेकिन 1/9 हाँ लेकिन क्या बोलते हैं 1/3 कामा 1/3 R के अंदर नहीं होगा, ठीक है। R मतलब ये रियल नंबर वाला ना, अरे संबंध वाला, ठीक है। लिख दो क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1/3 इसके स्क्वायर मतलब 1/9 के बराबर नहीं है, ठीक है, और 1/3 इसके स्क्वायर 1/9 से छोटा भी नहीं है, बड़ा है ना, इसलिए 1/3 कामा 1/3 R के अंदर नहीं है, ठीक है। अब एक ऐसा हम खोज पा रहे हैं क्योंकि सभी का संबंध सभी से होना चाहिए, तो एक हमेशा है 1 वैसे बहुत सारे होंगे, जैसे 1/2 भी है, 1/4 भी है, ठीक है। तो नहीं है, तो इसका मतलब स्वतुल्य, समझ पाए बातों को, स्वतुल्य नहीं है। अब इसी तरह तुमको दिखाना है कि सम्मित नहीं दिखाना है, ठीक है, तो कोई उदाहरण खोजना है। तो इसके लिए सम्मित नहीं दिखाने के लिए कोई एक ऐसा अवयव लो कि वो उसके अंदर है पहले, ठीक है, फिर उसका उल्टा उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई सोचो, जैसे मान लो हम ले लेते हैं सिंस, कौन सा ले लें, 1/4 से नहीं होगा, मतलब ऐसा देखो सोचना है कि जैसे मान लो हमने ले लिया क्या 2,1 ले लिया ना, तो एक ये भी नहीं, ये तो है ही नहीं है, ठीक है। अच्छा तब 1,2 ले लो, ठीक है, ये है कि नहीं, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और ये 1, तो ये बड़ा तो है ही, बट इसका उल्टा 2,1 नहीं है, ठीक है। तो यही होता है ना कि अगर x, y है तो y, x R के अंदर होना चाहिए ना। तो यहाँ पर लिख लो कि सिंस 1,2 ना R के अंदर है, ठीक है। क्यों है चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि इसका स्क्वायर 4, ठीक है, एक इससे बड़ा है, ठीक है, तो उसके अंदर है, क्योंकि या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। अच्छा लेकिन 2,1 R के अंदर नहीं है। अब यहाँ पर लिख दो क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और ये 2 है, तो ये बराबर तो नहीं है, ठीक है, पहला कंडीशन नहीं होल्ड किया, और ये 2 से बड़ा भी नहीं है, ठीक है, इसलिए इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब सम्मित, ठीक है, यहाँ पर लिख दो सम्मित नहीं है।
अब तीसरा तुमको करना है संक्रामक, ठीक है। अब हमको ये दिखाना है, क्वेश्चन में कह दिया कि नहीं है दिखाना है हमको, ठीक है। तो वैसा उदाहरण खोजेंगे, ठीक है। तो संक्रामक के लिए देखो क्या होता है कि x, y और y, z आर के अंदर है। तो अगर हम दिखा दें कि x, z आर के अंदर नहीं है ना, तो संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। तो पहले ऐसा दो खोजना पड़ेगा ना। तो क्या खोजोगे, मतलब किसी फर्स्ट का एलिमेंट का लास्ट और किसी का फर्स्ट सेम होना चाहिए, पहले तो ऐसा खोजना है। जैसे देखो हम ये ले लेते हैं सिंस 7, 3 ले लें, ठीक है। तो ये इसके अंदर आर के अंदर आएगा कि नहीं, क्योंकि ये 9 है, स्क्वायर करेंगे तो, और ये 7 तो बड़ा तो है ही, तो ये आएगा ही। तथा अब देखो पहला एलिमेंट हमको 3 रखना होगा, क्योंकि सेम बनाना है ना। 3 ले ले और 7 लोगे तो ये भी ध्यान देना है कि ये इसके अंदर नहीं आना चाहिए ना, तो 2 ले लो, ठीक है। ये इसके अंदर है कि नहीं आर के अंदर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 3 से बड़ा तो है ही ना। तो ये दोनों आर के अंदर हैं, ठीक है। लेकिन अब इसकी बात की जाए 7, क्योंकि पहला फर्स्ट और इसका लास्ट 2, क्या ये आर के अंदर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आएगा 4 हाँ। और 4 तो बड़ा है नहीं 7 से, और बराबर भी नहीं है, नहीं। तो यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख दो कि सिंस, क्योंकि लिख सकते हो, क्योंकि 4 7 से बड़ा नहीं है और बराबर भी नहीं है ना। तो इसका मतलब ये नहीं इसके अंदर है। तो जब नहीं है तो हम एक ऐसा पेयर खोज पा रहे हैं कि ये दोनों है, बट इसका फर्स्ट और इसका लास्ट इसके अंदर नहीं, तो इसका संक्रामक भी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह करना है, और सारे भी उदाहरण मिलेंगे, तो कोई एक उदाहरण तुमको खोज के दिखाना है, ठीक है। समझ गए? चलो करो आगे तब।